अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय टुडेज़ वीडियो। मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, लड़कियों, मेरी जान के टोटियों, मैंने पीछे ना प्रमोशन का एक नया तरीका ढूंढा है। मैंने एलसीडी पे अपनी वीडियो लगा दी और आज जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करने लगी थी ना, इतने दिनों से इतने गंदे मंदे हुलिया आप लोगों को दिखा रही थी और हर वक्त रोना कि मैं बीमार, मैं काम करके थकी, हाय 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 मैंने डाली हुई थी। लेकिन अभी आज मुझे एमरजेंसी एक वीडियो शूट करना था, मेरा काम था इंस्टा की वीडियो एक रील शूट करनी थी, तो मैंने उसके लिए सोना मोना से तैयार था। सबसे पहले तो मैंने नेल्स लगाए, मैंने कहा कोई हाल सही करती हूँ। उस दिन तो नेल पेंट लगाई थी और आज तो मैंने नेल्स ही लगा लिए। नेल्स लगाने से हाथों की लुक चेंज हो जाती है, इतनी अच्छी लुक हो जाती है। नहीं तो हम माओं की स्पेशली काम कर करके, किचन के काम कर करके मैंने ग्लव्स मंगवाए हैं कि मैंने अपना ग्लव्स पहन के काम करने का ना, मेरे हाथों का सत्य इतनी कुकिंग और आदत है कुकिंग में। एक चीज़ का मैंने हाथ धोने, हाथ कुछ हुआ हाथ धोने, साबुन से धोना चीज़ को, वो धो के ना हाथों का सत्यानाश हो गया। तो मेरे नेल से तो हाथों की लुक टोटली चेंज हो जाती है। और फिर मैंने हल्की सी लाइट सी बिल्कुल ज्वेलरी पहनी, क्योंकि वीडियो में मुझे बहुत डिसेंट रखना था, लेकिन ये मुझे थोड़ा फिर भी ओवर लग रहा है। बट मैंने इसकी ना स्टोरी शेयर करनी थी। ये मुझे एक न्यू चीज़ आंगला मिला है। ये ना ईद पे आप लोग ले सकते हो, शादियों पे ले सकते हो, माइयों मेहंदी में पहनने के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा। रिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कह रहे हो, हाथों की लुक देखो, रिंग से ऐसी लुक आएगी और इससे ऐसी। मुझे थोड़ा सा वीडियो के लिए ओवर लग रहा था क्योंकि इसमें थोड़ी सी शाइन है, लेकिन वैसे देखो कितना लाइट सा डिसेंट सा नहीं है। ईद पे, शादी ब्याह पे अच्छा नहीं लगेगा। ज़रूर हाईली रिकमेंडेड। अगर आप लोग लाहौर रहते हो तो मैंने इंस्टाग्राम पे ना इनकी शॉप का लिंक लगा दिया, वहाँ से आप लोग ले लेना। बाकी जनाब, मैंने अपना वेट कैसे लूज़ किया, 3 बच्चों के बाद वेट को भी कैसे मैनेज रखती हूँ, और मेरी करंट सिचुएशन ये है कि मैं एक एथलीट हूँ, ठीक है। मैं एक वेट लिफ्टर हूँ, बॉडी बिल्डर हूँ, मैं MMA करती हूँ, मैं फाइटर भी बनने की कोशिश कर रही हूँ। बस पंगा शंगा हुआ तो मुक्के शुक्के मैंने जड़ देने हैं मैंने बॉक्सिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और एब्स बनाने हैं, मेरे एब्स के गोल्स हैं, मेरे पुलअप्स के गोल्स हैं। मेरे 3 पुलअप्स आ जाते हैं, मैंने स्टोरी में अभी करके भी दिखाया। मुझे इंस्टाग्राम पे भी ना ज़रूर फॉलो किया करो। तो आज सबसे पहले तो मैंने खूबसूरत सा एक मेकअप करके लेंस शेंस भी लगा ली, और मेरी स्किन केयर भी अच्छी चल रही है। और मैंने पिछले दिनों में, काफ़ी दिनों में आप लोगों के साथ ना ये जिम की एक्सरसाइज की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा शेयर की हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल ओपन करके ना वहाँ पर देख लेना। मैं आपको अभी मेरी लाइफ थोड़ी सी सेट हो जाए, रूटीन बनना स्टार्ट हो जाए, तो मैं होम वर्कआउट ऑलरेडी पहले भी मैंने शेयर किया हूँ सारे। ये होम वर्कआउट है, विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट जिम, विदाउट किसी मशीन के। आप घर में रहते हुए अपना वेट कैसे लूज़ कर सकते हो। मेरा जो मेन गोल है ना, मुझे जो मेरा दिल है, मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ, मेरा लेक्चर उच्चा होता है। मेरे बंदे ने कहना कुड़िए आस्ता बोल। वीडियोस बनाने का ना इसी टाइम पे मज़ा आता है कि बच्चे दे होते हैं तो जल्दी जल्दी ज़रा कामों से हट के वीडियो बन जाती है ध्यान से। लेकिन इस टाइम मेरे हस्बैंड सब सोए होते हैं तो मेरा शोर बहुत ज़्यादा लगता है, हो जाता है। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे। यस, तो मेरी रूटीन थोड़ी सी हो जाए तो मैं आप लोगों को दोबारा से ये वीडियोज़ आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरा जो मेन गोल था मैं बताने लगी थी। 2 बच्चों के बाद, 2 बच्चों की प्रेगनेंसी तक ना मैं बड़ी अच्छी स्लिम स्मार्ट रहती थी। इवन अननोन बंदे को नहीं पता लगता था कि मेरी शादी भी हुई है, मेरे बच्चे भी हैं। मैं बहुत सूखी तीली थी। लेकिन तीसरे बच्चे से मुझे कोई नज़रें भी खाई, लोगों की बातें, तू नहीं मोटी होंगी, तू नहीं, तेनू गोशत नहीं। मैंने कहा तुसी बोल लो। फिर आप यकीन नहीं आना, मेरी जो 3rd प्रेगनेंसी थी, मैं यहाँ पे थी, मेरा मुंह यहाँ पे था, मैं एक जिन बन गई। वो ना, मैंने डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लिया था। 9 मंथ, थ्रू आउट 9 मंथ किसी चीज़ का डिप्रेशन था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेती थी। और डिप्रेशन आपका वेट गेन करता है। हम जो लड़की है ना, एक दफ़ा शादी हो जाए, फिर हम बच्चे जब कर लेते हैं, और हम लोगों को सौरों की, पेकों की, बंदे की, बच्चों की इतनी नेक्स्ट लेवल टेंशन रहती है, जब हम ना चाहते हुए भी ले लेते हैं। तो मैं बहुत जल्दी ऐसी वीडियोस भी बनाऊंगी कि जो लड़कियां हैं, स्पेशली मैरिड खातून हैं, वो डिप्रेशन टेंशन की ज़िंदगी से निकल कर अपने आप को ध्यान दे के फोकस करके अपनी बीमारियों को खुद से रिवर्स बैक करें, खुद से फिट और हेल्दी हो। मेरा ये मोटिवेशन रहता है। अभी जो मेरी करंट सिचुएशन है, पिछले 6, 7, 10 वीडियो से मेरे साथ जुड़े हो तो उसमें तो तुम लोगों ने मेरा रोना धोना देखा है, क्योंकि मैं शिफ्टिंग में थी। हाय मैं थक गई। इतने DMs, इतने मैसेज आते कि आप तो जिम जाती हैं, आप कैसे थक गई। तब तो थकती इसलिए थी, काम 12-12 घंटे, शिफ्टिंग इज़ नो टाइम ईजी। अगर किसी ने ज़िंदगी में नहीं की होगी तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। मैंने ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा शिफ्टिंग की है, पहली दफ़ा मुझे इतना नहीं पता लगा था। बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें थी, छोटे छोटे बच्चे थे, एक कमरे से हम एक छोटे से घर में शिफ्ट हुए थे, तो क्विकली काम हो गया था। इस दफ़ा मैंने सोचा नहीं था कि ये बच्चे बड़े हो गए, सामान भी ऑटोमेटिक ज़्यादा हो गया, घर भी हमने थोड़ा बड़े वाला ले लिया, और अभी बड़े वाले घर में आके मुझे नहीं पता था कि मेरे को इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। छोटे घर में थोड़े से काम होते हैं, जल्दी वाइंड अप हो जाते हैं। बड़े घर में बेशक हेल्पर्स हैं, मेड्स हैं, लेकिन आपको उतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, उतना मैनेज रखना पड़ता है, उतनी चीज़ें, बहुत मसले हैं।
तो बस बात ये मैं कर रही थी कि मैं अभी मेरी करंट सिचुएशन एक एथलीट की है और मेरा जो फिटनेस लेवल है, बॉडी फिटनेस लेवल जो है अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। तो शुरू से ना मेरे को कीड़ा, जो चीज़ मैं खुद अच्छी लगती है खुद सीखती, मैं तुम लोगों को सिखाती रहती हूँ। मेकअप मैं खुद खुद कर करके सीखा, आप लोगों को सिखाया। अभी मैंने जैसे 3 बजे के बाद बेली अपनी फ्लैट और मेरे एब्स का गोल है, मेरे 3 एब्स आए हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं आपके एब्स हैं, आप देखती हैं, ये ऐसा हाथ लगाने में फुल हार्ड वाले हैं और देखने में मुझे नज़र आते हैं। मैं तुम लोगों को दिखा नहीं सकती, बाइसेप शाइसेप मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ मेरे जिम वाले कपड़ों में आप लोगों को, क्योंकि ये घर वाले लूज होते हैं। लुक एट माई शोल्डर, आप लोग करके देखना, ऐसे मिरर में ऐसे होता है आप लोगों का, मस्त है माशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी ब्रॉड भी लगूंगी। आप लोगों को मैं नहीं कह रही कि आप लोग इतना ज़्यादा वेट उठा के बॉडी बिल्डर बन जाओ, बंदा बन जाओ, मैं आप लोगों को नहीं कह रही। मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत वॉक, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा बहुत अपने आप को फिट रखना, डाइट से फिट रखना, एक्सरसाइज से फिट रखना, ये सब चीज़ें करो, थोड़ी थोड़ी करो। वो मेरे पीछे वीडियो भी चल रही है, मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मल्टीपल वीडियोस मैंने अपने जिम के डाली हुई है। ठीक है, और मेरा जो जिम है वो HUFC है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। मज़े की बात यह है, बहुत सारे लोग मुझे वहाँ से कहते हैं कि आप हमें ट्रेनिंग करवा दें, तो अभी मैं ट्रेनिंग नहीं करवाती क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी फिटनेस का शौक है। मेरे अपने बहुत सारे गोल्स हैं, लाइक मुझे भी कैलिस्थेनिक करनी है, मुझे बहुत सारे, मैं हैंड स्टैंड करना, हैंड उल्टी में हो जाती हूँ, हैंड स्टैंड में कर लेती हूँ, हैंड स्टैंड करना है, और मतलब मुझे अपना ना काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। उसके अलावा मुझे घर, बच्चे, तो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे दिन के होते हैं जो मैं सिर्फ अपने आप को देती हूँ। लेकिन फ्यूचर में मेरा इंशाल्लाह गोल है कि मैं अब मेकअप आर्टिस्ट तो छोड़ दिया, मैंने मेकअप स्टूडियो क्लोज कर दिया हुआ है, तो मैं बनूंगी फिटनेस ट्रेनर। मेरा ये गोल है कि पाकिस्तान की मैक्सिमम खवातीन मसल बिल्ड करो यार, मसल बाइसेप्स बनाओ, मसल, मैं इसमें फ्लेक्स कर रही हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ट्राइसेप बनाओ, बाइसेप बनाओ, शोल्डर लगाओ, लेग्स लगाओ। अच्छा मुझे सॉरी अभी मैंने वैसे ड्रेस चेंज करके जिम वाले कपड़े में भी थोड़े से क्लिप्स शूट करने हैं, उसमें भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अब देखो नॉर्मल कपड़े में कितनी स्लिम लग रही हूँ, ठीक है, ये देख लो, मेरा बेली नहीं है, मैं नॉर्मल लगता है, नॉर्मल इंसान लगता है। बहुत सारे लोगों के मसला कि मसल बनाने से आप बंदा बन जाओगे, मैं बंदा नहीं हूँ अनटिल अनलेस कि मैं जब तक फ्लेक्स ना करूँ। ठीक है, फिर मसल पंप होता है, नहीं तो नॉर्मल है हम। मसल्स बनाने के ये फ़ायदे हैं कि आप लॉन्ग टर्म तक यंग रहते हो। ठीक है, आपका फैट जल्दी बर्न होता है, आपका फैट जल्दी लूज होता है। ठीक है, मोटापा जल्दी नहीं आता, आप एक्टिव रहते हो, आप हेल्दी रहते हो। मसल्स के बहुत फ़ायदे हैं। आई एम राइट नाउ 30 प्लस से भी बहुत थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा चला गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एनर्जी, लाइक मुझे ऐसा लग रहा था मैं अभी भी अपने 20s में हूँ, क्योंकि बीच का मैंने ऐसा टाइम देखा है जब मुझे एक टाइम पे लगा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे घुटनों में इतनी शदीद दर्द थी, मेरे सांस नहीं आता था, मैं बेबी अपना गोदी में नहीं उठा सकती थी। मेरा मोटापा यहाँ मैं 90 kg की थी, मेरा फेस इतना बड़ा था, मैं बॉडी वाइज डबल हो गई हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी, मेरा लोअर बैक डैमेज था। और मैं यही सोचती थी, अच्छा इसीलिए मामा को भी मतलब मैं ये सोचती थी कि जब औरतें बच्चे कर लेती हैं 3-4, फिर हमें सांस आना बंद हो गया, घुटनों कहीं से उठा नहीं जाता था, एक दफ़ा ज़मीन पे बैठ जाते थे, उठा नहीं जाता था, तो मैंने कहता था अच्छा मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, हार मान ली थी, मैंने कहा चलो ठीक है अब तो बूढ़े ही होना है, एज भी ज़्यादा हो गई, 30+ हो रही है, तो अब बूढ़े होते जाने ना, होते जाने। पहले भी इतना पेट मेरा इतना गंदा सा लगता था, बच्चे के 3rd बेबी के बाद भी ना, तो मैंने बहुत वर्स्ट कंडीशन अपनी देखी है, इतनी वर्स्ट कंडीशन देखी है कि आप लोगों की सोच भी नहीं है। मैं एक बहुत शाय बंदा हूँ, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आपने दिखाया क्यों नहीं, आपने बताया क्यों नहीं। मेरा एक पुराना व्लॉग वाला चैनल है जहाँ पे मैं दुपट्टा लेके वीडियो बना रही होती हूँ। मैंने बहुत कोशिश, मैं ना अपने को छुपा के रखती थी, क्योंकि मैं अपने को खुद शीशे में नहीं देख सकती थी, मैं इतनी गिल्टी रहती थी, और मैं खुद से ना एक उदास हो गई थी, सैड हो गई थी, खुद से नाराज़ थी, खुद से यही समझती थी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। लेकिन हैड्स ऑफ सल्यूट टू माई मॉम, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, जो मुझे खाने पर डांटती थी, तू कि बच्चियां दी शैवा खाई जानी है, केक बाहर की मैदे की चीज़ें, वो मुझे बहुत डांटती थी, इतना डांटती थी, इतना समझाती थी, अपने आप में वेख, अपने बंदे में वेख, ओ जवान लगता है, तू मई लगती है, बेबे लगती है। मैं वर्स्ट कंडीशन अपनी लाइफ की देखी है। फिर मेरी मामा ने जो 1 साल मुझे डांट, पहले मेरी कुत्ते वाली होती थी, सही मेरी कुत्ते वाली होती थी, क्योंकि माँ ने अपनी बच्ची हमेशा एक सिंगल पसली देखी, तो माँ से बर्दाश्त नहीं होता था। वो यही कहती थी कि असी अपने टिड नहीं काम कर सके, असी उंजे तू कर। मैं कहती थी होता ही नहीं था, बच्चा 1 साल का काम ही नहीं, मैं तो घूमी हुई थी, 2 बड़े बच्चे, मेरा बहुत वर्स्ट कंडीशन अपनी लाइफ की वो देखी है, टाइम ही नहीं था। फिर मैंने जब मामा की डांटें खाई ना, इसी तरह तुम लोगों को डांट बुलाती हूँ,
तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, आखिरी बच्चा जब 2 साल का हो जाए ना एटलीस्ट, तो उठ जाओ, टाइम निकालो, जहाँ से मर्जी निकालो, जैसे मर्जी निकालो। इसलिए तुम लोगों को डंडे पिला रही हूँ क्योंकि मैंने बड़ी डांट खाई है, लेकिन उन डंडों का फ़ायदा आज ये है कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फ्लेक्सिंग। मुझे जिम की आदत पड़ गई। मैंने स्टार्टिंग में 2 साल सिर्फ वॉक की है क्योंकि टाइम ही इतना होता था, बस वॉक करती रहती थी, होती नहीं थी, घुटनों में दर्द रहती थी, फिर मैं हिम्मत नहीं हारती थी, मैं कहती थी नहीं छोड़ना नहीं है। जब तुम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी थी इस मोटिवेशन से कि हम 30 मिनट करें डेली का, करनी ज़रूर है। और शुरू में मुझे डाइट का ही नहीं पता था, मैं रोटियां पराठे खाई जाती थी, चावल की 2 प्लेटें, पता नहीं था ना, आइडिया नहीं था। लेकिन अभी मुझे सारा कुछ पता है, मैं तुम लोगों को राइट गाइड करती हूँ। तो लड़कियों, किस दिन मेरा लेक्चर काम आएगा, किस दिन मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप लोग चाहते हो कि तीसरे बेबी के बाद भी आप लोग फिट रहो, हेल्दी रहो, बेली भी आपका फ्लैट हो जाए। मैंने ये बेली जिन वक्तों का अंदर भेजा है बहुत मुश्किल है। ये जो इंस्टा की रील्स, टिकटॉक की रील्स, ये सारा झूठ और स्कैम से भरा हुआ है। एक कवा पियो तो पेट अंदर, एक ये खा लो तो पेट अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता खुद, क्योंकि हमारे मसल्स ब्रेक हो जाते हैं बेली के। ये एक साइंस होती है, एक सर्कल होता है, एक ट्रिक होती है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो बहुत इजी वे है, वो कोई नहीं बात करेगा। डाइट पे होती है, गुड डाइट खानी होती है, राइट फूड खाना होता है, बाहर की चीज़ें छोड़नी होती है, मतलब मल्टीपल आपका एक ओवरऑल लाइफस्टाइल होता है कि आपने वो टोटली चेंज करना है, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके किया है, जिससे मेरे एब्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कसम से सच्ची पे मेरे एवरेज में सोच नहीं कर। मुझे लगता था कि अच्छा पता है पाकिस्तान में ज़्यादातर आपको बड़ी औरतों के, अपने ख़ानदान में देख लो, सब सब लोगों का ऐसे लगता है कि बच्चों के बाद बेली अंदर नहीं जाता, बच्चों के बाद परमानेंट आपका 7वां-8वां महीना लग जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें रिवर्स बैक हो जाएंगी अगर आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करोगे। तो आज की वीडियो में जो मैं मोटिवेशन देने लगी थी, मैंने दराज की वीडियो बनाई है फिटनेस एक स्टोर पे, बहुत अच्छा फिटनेस स्टोर है जिससे मल्टीपल चीज़ें मैंने खुद मंगवाई हुई हैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत जल्दी अपने कार में कोई जिम खोल लेना। आई लव दिस रेजिस्टेंट बैंड। जिन दिनों में मुझे पुलअप्स नहीं आते थे तो मैंने ये ख़रीदा और मैं अपने जिम बैग में ये रखती हूँ क्योंकि मुझे ये आप लोग ये जिम्स में होता है, वैसे तो अवेलेबल होता है, लेकिन मुझे बस अपनी चीज़ों का शौक था क्योंकि इससे आप स्ट्रेचिंग बड़ी अच्छी कर सकते हो। ये मेरा जिम बैग है, जिम बैग भी मैंने दराज से लिया हुआ है, ठीक है। पहले मुझे जितना ज़िंदगी में मेकअप का शौक था, मैंने अन्ना मेकअप खरीदती थी, अन्ना, क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट भी थी, मेकअप की वीडियोस आपके साथ शेयर करती थी, आई मेकअप के ट्यूटोरियल्स आपके साथ शेयर करती थी। अभी मैं मिनिमल मेकअप पे आ गई क्योंकि अभी वैसे भी ना बहुत ज़्यादा दुनिया चेंज हो गई है। मिनिमल डिसेंट सा असल मेकअप यह है कि आपका फिगर कैसा है, आप ओवरऑल लुक कैसी लग रही है, आप कपड़ों में कैसे लग रहे हो, यानी कि भद्दे लग रहे हो और बड़े एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुए हैं तो वो तो बात मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इन शेप हो, फिट हो, सस्ते कपड़े पहने हुए नॉर्मल, मैं किसी ब्रांड्स के कपड़ों का प्रमोट नहीं करती और अब मैं खुद भी नहीं खरीदती, पहले पागल थी तो खरीद लेती थी। मैं तो लोकल मार्केट के, लाहौर सेंटर के, जीवन मार्केट के, जो ये भी मैंने जीवन मार्केट से पठान अंकल से एक सादा सा कपड़ा लेकर ना, मुझे इसका प्रिंट बड़ा अच्छा लगा था। ये लॉन्ग शर्ट जैसे लुलू सर की होती है ना, ए लाइन, वैसी शर्ट मैंने अपनी दर्जन से सिलवा ली, ठीक है। और जो ट्राउज़र है ना वो ये मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था लाइमलाइट का, तो ये मैच हो रहा था, मैंने कहा दुपट्टा और ये ले लेते हैं। तो कितनी डिसेंट से लग रही है, यही ब्रांड से लेने जाओ लूट लेते हैं, उसमें 2 शर्टें बंदा खुद बना ले। तो अच्छा, मैं दराज का ना लगा लूँगी, ये लिंक, स्टोर का लिंक लगा दूँगी। आप लोग अपनी फिटनेस की चीज़ें 50% तो ऑफ है, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, इसे आप घर में एक्सरसाइज, मैं इसे एक्सरसाइज घर में करनी सिखाऊंगी, पहले तुम लोग सारी ना ख़रीद लो, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ना इससे बैक स्ट्रेच होती है अच्छी वाली है, ठीक है। इसे हम चेस्ट के भी कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ना इसका वेड्थ में मंगवाया हुआ क्योंकि मुझे पुलअप्स करने थे, आपके जिम में भी ये काम आ जाएगा, ठीक है। इससे आप पुलअप्स सीख सकते हो, चिनअप सीख सकते हो, ठीक है। अगली चीज़ मैंने जो दराज से मंगवाई है, स्टोर में लिंक लगा दूंगी। स्किपिंग रोप बचपन में कौन कौन करता था और इसकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसी से मेरे एब्स भी आ रहे हैं। ये वेरी गुड फॉर फैट बर्निंग। स्टार्टिंग में अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप नहीं करोगे, पहले वेट शेड थोड़ा सा लूज़ करो, एक्सरसाइज से, वॉक से, डाइट से। जब आपकी हड्डियाँ थोड़ी मजबूत होने लग जाएं, आपके जोड़ थोड़े से मजबूत होने लग जाएं। अभी मैं तो एक एथलीट हूँ, मेरे जोड़ शोड़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मेरे मसल स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैं हर तरह की पुट्ठी हरकत कर लेती हूँ। तुम लोगों ने नहीं करनी, लेकिन स्किपिंग रोप इज़ मस्ट बाइंग। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर हार्ट को ट्रेन करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। बचपन में हम लोग कितनी करते थे और सांस में नहीं चढ़ता था और कितने मज़े से करते थे, ऐसे फूलों की तरह उछलते रहते थे, कूदते रहते थे। अभी थोड़ी मुश्किल है लेकिन आ जाती है।
अभी तो मेरे से भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं है और मेरा सांस लेके मैं जिम में बड़ी अच्छी कर लेती हूँ। लेट्स ट्राई होप। शराब में होगी नहीं, अच्छी नहीं लगेगी। अब मैं जंप कैसे करूँगी यार, क्या है। चलो लेट्स ट्राई। वीडियो में मुझे थोड़ी सी शर्म आती है, लेकिन मैंने अपने जिम वाले कपड़ों में करके दिखाई है, हाईली रिकमेंडेड। ठीक हो गया मेरा ख्याल है। आज की वीडियो में इतनी चीज़ें करते हैं। बैग आप लोग कोई भी ले सकते हो। मैंने तो थोड़ा एक्सपेंसिव वाला ये बाहर से मतलब चाइना का कोई स्टोर था वहाँ से मंगवाया था, अब नहीं मिलता, लेकिन ये इतना अच्छा है। इस बैग चौथा साल है इस बैग को मेरा साथ देते हुए। उस घर में मैंने 2022 में मंगवाया था, तो चौथा साल है। इसको मैं मल्टीपल टाइम वॉश कर चुकी हूँ, मल्टीपल टाइम। एक दफ़ा इसकी जिप्स ख़राब हो गई थी और अंदर से ये बैग ख़राब हो गया था, मैंने मुझे से दोबारा सिलवा लिया। और ये 4 साल पहले भी कोई 3000 का काफ़ी एक्सपेंसिव आया था, लेकिन ये क्यूट यू नो पिंक कलर, बेबी पिंक कलर हम लड़कियों के लिए, लेकिन स्पेशियस बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा है। मुझे तो लोकल में ऐसा ना जिम बैग नहीं मिला था, तो मैंने तो मंगाया था दराज से। यहाँ से आप जूते रख सकते हो, यहाँ पे भी हैं, अंदर जिप्स हैं, बहुत स्पेशियस है, इतना कूल लग रहा है ये। आज जिम चले, आज लड़कियों उठो जो सारी। आज माशाल्लाह पीछे सूरत लग गई है। अच्छा मैं सूरतें भी सुनती हूँ, तो वो मेरी वीडियो खत्म होकर वो भी लगी। जो आप लोग ज़्यादा सुनते रहते हैं ना, वो खुद ही लग जाती है। चलो आज का वीडियो हम यहीं पेंड करते हैं। आई होप इतनी मोटिवेशन काफ़ी है कि तुम लोगों को भी मेरे तरह 1 साल तक डांट पड़ेगी, फिर तुम लोग सुधरोगे, फिर तुम लोग समझोगे। लेकिन 26 के स्टार्ट में मैंने जब ये मोटिवेशन शेयर करनी स्टार्ट की थी ना आप लोगों के साथ, अपना जिम, अपना फिजिक, अपना मसल बिल्डिंग आपके साथ शेयर की थी, तो बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए माशाल्लाह। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ये मैंने एक अलग से अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पे, आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो ज़रूर करना, ठीक है, फॉर डेली डोज ऑफ मोटिवेशन, ताकि तुम लोग भी उठो। पूरा दिन मैंने घर के काम करने के साथ साथ, लेकिन मेरे जहन में हर टाइम यही चल रहा होता है कि नहीं जहन काम जल्दी से वाइंड अप करने हैं, जिम करनी है, एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। बेशक 2 घंटे करूँ, बेशक 1 घंटे करूँ, बेशक 30 मिनट करूँ, बेशक वॉक करूँ, तो मेरे जहन में सुबह उठते ही माइंड बना लेती हूँ घर के काम भी करने हैं, कुकिंग भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, सारे काम वाइंड अप करने हैं। ये जो पिछले दिनों मेरी सेटिंग चलती रही है ना, इसमें मैंने मैक्सिमम डेज कोशिश की है कि जिम करूं, लेकिन मेरे हालत छूटती भी रही है क्योंकि टाइम भी नहीं होता था। लेकिन अभी हम रेगुलर हो जाएंगे क्योंकि मुझे मसल्स वापस से दोबारा गेन करने हैं। देखो शलवार कमीज में नॉर्मल कपड़ों में मेरे मसल्स नहीं नज़र आते। बहुत सारे लोगों का मसला रहता है आप तो बंदा बन जाएंगी, और नहीं बनती मैं बंदा। ये देखो मेरे कोई शोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, अनटिल आई पोज, ठीक है, पोज में भी नहीं पता लग रहा भाई शलवार कमीज में। मसल्स बनाओ लड़कियों, मसल्स बनाओ, मसल्स बनाएंगे ना फिर हमें ज्वेलरी और नेल्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आई होप अच्छा लगा होगा। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ गिव अवे शेयर कर दिया है, गिव अवे का क्लिप रह गया, पहले वो तो बना लूँ, उस वीडियो को एडिट करके आप लोगों के साथ लगाना। गिव अवे के लिए एक्टिव रहो। आज की वीडियो में गिव अवे नहीं आएगा, लेकिन अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर से गिव अवे आ रहा है। बाय बाय गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।